अस्सलामुअलैकुम एबी न्यूज के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के असरात पाकिस्तान तक पहुंच गए। हुकूमत ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ आवाम को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 13 रुपए इजाफे का फैसला किया गया है। डीजल भी 14 रुपए फी लीटर महंगा किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसवाद की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद शहजाद प्राचा से। शहजाद प्राचा, बताइएगा, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे का फैसला किया जा रहा है? जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया गया है। रात 12 बजे के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए महंगा होने का इम्कान है। इसी तरह डीजल की फी लीटर कीमत 14 रुपए महंगा होने का इम्कान है, जिसके बाद रात 12 बजे से पहले वजारत पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन भी करेगी। सही है शहजाद प्राचा, साथ ही रहिएगा। उमर दराज गोंदल एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। उमर दराज, हम देखते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतें नीचे आती हैं आलमी मार्केट में आवाम तक फायदा नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन जब थोड़ी सी भी ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान में उनकी कीमतों को बढ़ाने का फैसला कर लिया जाता है, और आज भी एक ऐसे ही फैसला किया गया है। क्या कहेंगे? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने ये देखा है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत फौरी तौर पे इस किस्म के फैसले करती है, और जब कीमतें कम होती हैं तो उसे कहा जाता है कि देखिए जी, इसका टाइम लगेगा, फौरन तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग ऑलरेडी ये डिमांड कर रहे थे जो कीमत पहले है उसको भी कम किया जाए, क्योंकि उसकी जब आलमी मंडी से कंपैरिजन किया जाता है, और यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट ने लेवी कीमत में बहुत ज्यादा टैक्सेशन की हुई है। लेकिन अगर आप अब दोबारा से उस कीमतों को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं जो आप अभी खबर बता रहे हैं, तो ये तो फिर ज़ाहिर है लोगों की जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने वाली बात है। आप देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा है, जिसपे लोगों को उनके बिजली के बिल बहुत ज्यादा है, गैस के बिल बहुत ज्यादा है। तो जब आप पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ाते हैं तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ जाते हैं, लोगों की कॉस्ट बढ़ जाती है, बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है, और हर चीज की कीमत फिर बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान कोई आइडियल तो यहाँ नहीं है जिसमें आप ये कहें कि इन्फोर्समेंट बहुत तगड़ी है और गवर्नमेंट का बड़ा कंट्रोल होता है। लोग, आम आदमी भी कह रहे हैं जी पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों की जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने वाली बात है। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अगर वहां पर कीमत बढ़ रही है आलमी मंडी के अंदर, तो गवर्नमेंट के पास एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि आप अपनी लेवी कम करें। आप लेवी कम करेंगे तो लोगों को बराह रास्त उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको बताना चाहिए कि इस एक्चुअल प्राइस क्या है और उसके ऊपर आप लेवी की मद में टैक्स कितना वसूल कर रहे हैं। असल मसला वो टैक्स का है। अगर आप उस टैक्स को आज जीरो कर दें तो मेरे ख्याल से आप जंग से पहले वाली कीमत पर चले जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट अपने टैक्स को कम नहीं करना चाहती, वो बराह रास्त लोगों से टैक्सेशन की मद में मजीद पैसा लेना चाहती है। ये बड़ा जुल्म होगा लोगों के साथ, और मेरे ख्याल है इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, और गवर्नमेंट को कोई इसके ऊपर अप्रिशिएट नहीं करेगा। गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी दबाव है और ये दबाव बढ़ेगा, और फिर लोग कहेंगे कि आप देखें ये भी आप दावे करते हैं, वो भी दावे करते हैं, ग्राउंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद थे एंकर पर्सन, और शहजाद प्राचा नुमाइंदा इस्लामाबाद मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।